अगले दिन रिधिमा ने निशांत को स्कूल में ड्रॉप किया और जब रिधिमा घर वापस आई तो सभी नाश्ता कर रहे थे और सर्वेंट ने रिधिमा के लिए भी नाश्ता लगा दिया। सूरज और देवयानी इंतजार कर रहे थे कि कब वो धमाका होगा, जिसके इंतजार में वो दोनों कब से थे। तभी चिराग जल्दी जल्दी में मैंशन में आया और ऋषित के पास आकर उसके कान में कुछ बताने लगा। फौरन ऋषित अपने फोन पर कुछ सर्च करने लगा कि तभी सूरज भी अपने फोन पर कुछ देखते हुए शॉक्ड होकर बोला, ओह गॉड, ये सब क्या है? अरुण ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? तभी सूरज ने कहा, न्यूज चेक कीजिए पापा। अरुण, देवयानी और रिधिमा भी फोन चेक करने लगे। रिधिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने एक नामचीन न्यूज पोर्टल पर अपने और मिहिर के बारे में ऐसी न्यूज देखी। न्यूज में लिखा हुआ था, रिधिमा अरोड़ा, जो मशहूर बिजनेसमैन ऋषित अरोड़ा की बीवी हैं, सबको लग रहा था कि एक्सीडेंट में 4 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, पर हम आपके सामने उनका सच लेकर आए हैं। दरअसल मिसेस रिधिमा अरोड़ा अपनी बॉयफ्रेंड मिस्टर सक्सेना के साथ पिछले 4 सालों से छुप कर रह रही थी और इसी वजह से मिस्टर ऋषित अरोड़ा अपनी बीवी से तलाक भी ले रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि उन दोनों का तलाक जल्दी ही हो जाएगा। रिधिमा ठीक से बस इतना ही पढ़ पाई थी क्योंकि आगे रिधिमा के कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ बुरा और घटिया लिखा हुआ था कि रिधिमा की आंखों में आंसू आ गए और वो पढ़ ही नहीं पाई। न्यूज पढ़कर ऋषित की आंखें लाल हो गई थी और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। तभी चिराग ने इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर, बाकी कई सारे न्यूज पोर्टल पर भी यही न्यूज है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ये न्यूज वायरल हो रही है और सर, कई सारे मीडिया के लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा सर। ऋषित गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रिधिमा पर पड़ी। रिधिमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिधिमा के आंसू देख ऋषित का गुस्सा बेकाबू हो गया और ऋषित डाइनिंग टेबल पर रखी सारी चीजें फेंकने लगा। अरुण तो ऋषित का ये बर्ताव और गुस्सा देख परेशान हो गया और ये देख देवयानी और सूरज को लगा कि उनका प्लान सफल हो रहा था। रिधिमा आंसू भरे आंखों से ऋषित को देख रही थी और रिधिमा को भी ऋषित के गुस्से से डर लग रहा था। तभी ऋषित गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ आओ चिराग। ऋषित स्टडी रूम में चला गया और चिराग डरते हुए उसके पीछे गया। इससे पहले कोई और कुछ पूछे, रिधिमा भी स्टडी रूम की तरफ गई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ऋषित आखिर कर क्या रहा था। स्टडी रूम में ऋषित किसी तरह अपने गुस्से पर काबू कर चिराग को ऑर्डर देते हुए बोला, चिराग, सबसे पहले सारे न्यूज पोर्टल से ये न्यूज डिलीट होनी चाहिए और उनसे जाहिर माफी मंगवाओ और ये न्यूज झूठ है ये कहलवाओ। चिराग ने फौरन कहा, जी सर। ऋषित आगे कहते हुए बोला, और ये पता करवाओ कि ये न्यूज लीक किसने की है, क्योंकि रिधिमा जिंदा है और वो इतने सालों से सक्सेना परिवार के साथ रह रही थी, ये बात सिर्फ चंद लोगों को पता है। ऋषित का गुस्सा और न बढ़े इसलिए चिराग ने फौरन कहा, जी सर, मैं जल्द से जल्द पता करवाता हूँ। ऋषित ने टेबल पर जोर से अपना हाथ पटका और चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत है इतनी कि रिधिमा के बारे में ऐसी न्यूज दे? मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से रिधिमा पर ऐसे उंगली उठ रही है। हिम्मत कैसे हुई उन सबकी ऐसे कुछ भी पब्लिश करने की? मेरी रितु के बारे में इतनी घटिया बातें लिखने की जरूरत किसने की? उन सब से माफी मंगवाओ और उन सब में से एक भी नहीं छूटना चाहिए। रिधिमा को कोई हर्ट नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऋषित की ये हालत देख चिराग ने ऋषित को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ सर, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, सब ठीक हो जाएगा सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाओ। रिधिमा ने दरवाजे पर खड़े ये सारी बातें सुन ली थी और जब रिधिमा ने देखा कि चिराग स्टडी रूम से बाहर निकलने वाला था तो रिधिमा फौरन वहां से अपने कमरे में चली गई। रिधिमा जैसे ही अपने कमरे में आई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रिधिमा ने सोचा कि कोई कैसे मिहिर और उसके बारे में ऐसी बातें लिख सकता था। दिल्ली में जहाँ रिधिमा रहती थी उनकी सोसाइटी के लोग उसके पीठ पीछे मिहिर और रिधिमा के बारे में बोला करते थे, लेकिन रिधिमा ने उन्हें इग्नोर करने की आदत डाल दी थी। पर ये सब बहुत ज्यादा हो गया था। न्यूज में हर जगह सोशल मीडिया पर उसका नाम खराब हो रहा था।
रिद्धिमा ने किसी तरह अपने आंसू रोके। तभी रिद्धिमा को याद आया कैसे ऋषित सब कुछ हैंडल कर रहा था और उसे सपोर्ट कर रहा था। रिद्धिमा खुद से ही सोचते हुए बोली, ऋषित तो मुझसे नफरत करता है, फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? ऋषित तो मुझे मार डालना चाहता था, फिर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले तो ऋषित को क्यों फर्क पड़ रहा है? तभी रिद्धिमा के फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आए। रिद्धिमा ने देखा न्यूज पोर्टल ने नई न्यूज में लिखा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किस तरह रिद्धिमा को ट्रोल किया जा रहा था। रिद्धिमा का सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट नहीं था, लेकिन जब उसने गूगल पर सर्च किया तो उसने देखा उसे लेकर बाकी के लोगों ने कितनी सारी बातें लिखी थी। कई लोग उसे घटिया, बदचलन, आवारा, बेहया और भी बहुत कुछ कह रहे थे। रिद्धिमा और ज्यादा पढ़ नहीं पाई और रोने लगी। दूसरी तरफ मिहिर ने भी दिल्ली में ये न्यूज पढ़ ली तो वो फौरन फ्लाइट से मुंबई आने के लिए निकला। वहीं अरोड़ा मेंशन में रिद्धिमा अपने कमरे में रोई जा रही थी। ऋषित अपना गुस्सा कंट्रोल करके शांत होकर स्टडी रूम से बाहर आया। अरुण ने फौरन ऋषित पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच है? मुझे बताओ ऋषित। इससे पहले ऋषित जवाब देता, उसे एहसास हुआ कि रिद्धिमा वहां नहीं थी। तो ऋषित परेशान होकर फौरन रिद्धिमा के कमरे की तरफ गया, लेकिन ऋषित दरवाजे पर ही रुक गया क्योंकि अंदर से रिद्धिमा के रोने और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। जिसने भी रिद्धिमा के खिलाफ ये सब किया था, उस इंसान पर ऋषित को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर खुद को काबू में करके ऋषित दरवाजा खोलकर कमरे में आया और उसने देखा कि रिद्धिमा बेड पर बैठ रो रही थी। ऋषित रिद्धिमा के पास आकर बैठते हुए बोला, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा और ज्यादा रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के आंसू पोंछे और उसे गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाओ रिद्धू, मैं हूं ना। रिद्धिमा थोड़ी देर रोती रही। फिर जब रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो ऋषित के इतने करीब थी तो वो फौरन ऋषित से दूर हुई। ऋषित ने रिद्धिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, रिद्धिमा रिलैक्स, सब ठीक होगा और तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम गलत नहीं हो। रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने इल्जाम लगाते हुए ऋषित से कहा, वो तुम ही हो ना जो हमेशा मुझे और मिहिर को लेकर सवाल करते हो और आज तुम खुद ये कह रहे हो। आखिरकार ऋषित अपने दिल का हाल बयां करते हुए बोला, हाँ मैं करता हूं तुम्हें और मिहिर को लेकर सवाल, क्योंकि मुझे वो मिहिर पसंद नहीं है। बुरा लगता है मुझे ये सोचकर कि तुम और वो साथ हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम और मैं 4 साल से अलग थे, पर अगर ऐसे में तुम्हें कोई और मिल जाता है तो ये गलत नहीं है। और अगर मैं किसी और को अपना मान सकता हूँ तो तुम्हें भी हक है किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने का। रिद्धिमा तो हैरानी से बस ऋषित को देखते ही रह गई। ऋषित फिर से एक बार रिद्धिमा को तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे और क्या करे, पर वो इस वक्त बस अकेले रहना चाहती थी। इसलिए धीरे से रिद्धिमा बोली, मुझे अकेला छोड़ दो। ऋषित ने एक बार रिद्धिमा को गौर से देखा और फिर कमरे से चला गया। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचा कि काश उन दोनों में पहले जैसी दोस्ती होती तो वो हक से रिद्धिमा के पास बैठा रहता और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रिद्धिमा इन हालातों का सामना अब कैसे करेगी? क्या ऋषित पता लगा पाएगा कि इन सब के पीछे कौन था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।